हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। आज हम देखेंगे रूम हीटर। रूम हीटर में काफ़ी टाइप होते हैं, तो हम आज जो रूम हीटर देखेंगे ये ऑयल फील्ड रेडिएटर हीटर है। तो ऑयल फील्ड रेडिएटर हीटर ये एक टाइप हो गया रूम हीटर का। रूम हीटर हम इसलिए यूज़ करते हैं, अगर टेम्परेचर कम रहा तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, जैसा रूम है तो रूम का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उसे बढ़ाने के लिए हम रूम हीटर यूज़ करते हैं। अभी हम जो ये रूम हीटर देख रहे हैं, ये रूम हीटर ऑयल फील्ड रेडिएटर बेस्ड रूम हीटर है। अभी अगर ये हीटर अगर देखा जाए तो हीटर का हम इसमें वीडियो में देखेंगे कि इसका वर्किंग कैसा है, ये हीटर कैसे वर्क करता है। उसके बाद में हीटर में कितने पार्ट लगे हैं और कौन से पार्ट कहाँ कहाँ लगे हैं। उसके बाद हीटर में पार्ट्स तो लगे हैं पर पार्ट का टेस्टिंग कैसा होता है। अगर रूम हीटर की बात किया जाए, ये रेडिएट ऑयल फील्ड रूम हीटर की अगर बात करते हैं तो इसमें काफ़ी कंपनीज अवेलेबल हैं, पर सारी कंपनीज का वर्किंग सेम होता है। हो सकता है किसी में कुछ फीचर दिया है, किसी में कोई फीचर नहीं दिया है। तो पहले हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। अभी जैसे ये ऑयल फील्ड रेडिएटर हीटर का हम अगर वर्किंग देखते हैं तो पहले जान लेते हैं कैसा बना हुआ है। इसमें जैसे पीछे साइड्स में आपको ये फिन्स दिख रही होंगी, तो फिन्स अगर है तो फिन्स कितनी फिन्स है तो ये डिपेंड करता है। फिन्स अगर कम है तो कम साइज़ के रूम के लिए होता है। फिन्स का अगर साइजेस बढ़ जाता है तो ज़्यादा रूम के साइजेस के लिए हो जाता है। मतलब अगर रूम का साइज़ बढ़ता है तो वहाँ पर फिन्स भी बढ़ानी पड़ती है। तो स्क्वायर फुट में जैसा भी रूम का साइज़ होगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कितने फिन्स का है। जैसे जनरली अभी हम ये वाला जो रूम हीटर देख रहे हैं तो इसमें फिन्स जो लगी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 13 फिन्स तक, 12 फिन्स तक, 11 फिन्स तक, 5 फिन्स का, ऐसे डिफरेंट टाइप में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो फिन्स का मतलब ये हुआ है कि हमारा रूम का साइज़ कितना है उसके हिसाब से ये हमें गर्म करेगा रूम को। अभी होता ऐसा है कि इसमें जो फिन्स बने हुए हैं तो इसके अंदर में ऑयल जैसा ऑयल फिल किया गया है, और ऑयल फिल किया गया है तो नीचे में फिर से एलिमेंट लगा हुआ है जो ऑयल को गर्म करता है। अभी ऑयल को गर्म करता है, जैसे ये एलिमेंट अगर ऑयल को गर्म कर रहा है तो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है रूम हीटर की। हाँ, भले ही इसे रूम को जैसा गर्म करने के लिए या इसको रेडी होने के लिए 15 मिनट या 20 मिनट का समय लगता है ये सिस्टम को, पर अगर ये एक बार गर्म हो जाता है तो उसके बाद में इसका जो इफ़िशियंसी है, मतलब कैसा होता है, जो इफ़िशियंटली इसने वर्क करना है तो इसका इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर हीटर। अभी जैसे इसमें नीचे एलिमेंट लगा हुआ है तो एलिमेंट जब स्टार्ट होता है इसका, तो एलिमेंट स्टार्ट होने के बाद में नीचे से हीट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी इसके अंदर जैसा जो ऑयल होता है वो HD 320 ग्रेड का ऑयल होता है। अभी उसका स्पेसिफिकेशन ऐसा होता है कि जब यहाँ पे एलिमेंट हीट होता है तो ऑयल में वो हीट ट्रांसफ़र होता है। तो ऑयल में अगर हीट ट्रांसफ़र होता है तो ऑयल भी हीट होता है। ऑयल जैसे हीट हो जाता है तो रूम का टेम्परेचर भी इससे बढ़ने लगता है, क्योंकि ये हीट हो जाता है। तो हीट होता है तो इससे रूम का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। अभी हम जैसे देखते हैं, हमने तो ये फिन्स देख लिए, तो इसे एक्चुअली रेडिएटर कहते हैं। तो रेडिएटर के पैटर्न में ये बना हुआ है इसलिए इसे हम रेडिएटर बेस्ड कहते हैं, और इसके अंदर में ऑयल फिल किया गया है तो इसे इसलिए हम ऑयल फील्ड रेडिएटर हीटर कहते हैं। अभी अगर हम इसे देखते हैं तो जैसे सामने में हमारा पैनल दिया गया है, कंट्रोलिंग पैनल इसे कह सकते हैं हम। अभी कंट्रोलिंग पैनल अगर दिया गया है तो इसमें जैसे हमें टेम्परेचर सेट करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। तो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं मिनिमम टू मैक्स, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे मिनिमम, मैक्स और मीडियम, ये जैसे 2 बटन दिए गए हैं, ये 2 बटन एलिमेंट को स्टार्ट और ऑफ करने के लिए दिया गया है। अभी एलिमेंट को अगर स्टार्ट और ऑफ करना है तो इस बटन से ऑपरेट करते हैं। उसके बाद में जैसे जो रूम हीटर है, जो ऑयल बेस्ड रूम हीटर है, तो उसमें इसमें क्या होता है, जैसे टाइमर दिया गया है। अभी हो सकता है कोई कंपनी टाइमर देती है, हो सकता है कोई कंपनी टाइमर नहीं देती है। उसके बाद में यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है, वो PTC फ़ैन कहलाता है। तो PTC फ़ैन के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑन ऑफ का। अभी PTC फ़ैन क्या होता है, जैसे इस सिस्टम को हीटअप होने के लिए
जैसे मैंने आपको पहले से ही कहा कि इसे 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो उसके पहले अगर मुझे रूम को अगर हीटअप करना है, क्योंकि कैसा होता है 15 से 20 मिनट तो हम रुक नहीं सकेंगे इसके लिए, तो हमें तो स्टार्ट करते बराबर रूम को हीट करना स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद में इसका वर्किंग आएगा। तो प्राइमरी स्टेज के हीटअप के लिए यहाँ पे फैन दिया गया हुआ है। तो फैन हो सकता है 400 वॉट का भी हो सकता है, 600 वॉट का भी हो सकता है, 800 वॉट का भी हो सकता है। तो इस फैन का मतलब ऐसा होता है, जब तक कि ये वाला सिस्टम हीट नहीं हो जाता उसके पहले, जैसे इसे 15 मिनट लग रहे हैं, तो जैसे स्टार्ट करता है बराबर हम अगर ये फैन हमारा स्टार्ट कर देते हैं तो इसमें भी एक कॉइल लगी हुई होती है, तो तब तक के प्राइमरी स्टेज का जो इसका फंक्शन है तो ये फैन हमें पूरा कर देता है। उसके बाद जैसे ही इसका टेम्परेचर रीच हो जाता है तो हम अगर ये फैन बंद कर देते हैं तो इसके वजह से हमारा रूम का टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पे फैन दिया गया होता है। अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि फैन यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि रेडिएटर जब हीट होता है तो उसका जो हीट है यहाँ से वो ब्लो करता है बाहर। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसे समय लगने की वजह से यहाँ पे प्राइमरी स्टेज के लिए यहाँ पे हम फैन दिया गया होता है, तो इसे पीटीसी फैन कहते हैं। तो रेडिएटर्स की अगर फिन्स देखते हैं हम, तो जैसा ये छोटा वाला है इसमें 9 फिन्स वाला है, और उसी के साथ साथ मैंने आपको जैसे बताया कि बड़े रूम के लिए जैसे फिन्स इसमें बढ़ाना पड़ सकता है, तो ये 13 फिन्स वाला है, तो यहाँ पे फिन्स बढ़ जाती है। जैसे रूम का साइज़ बढ़ जाएगा तो उसके लिए हम ज़्यादा फिन्स वाला हमें रेडिएटर हीटर खरीदना पड़ेगा। अभी होता है ऐसा है कि जैसे ये रेडिएटर हीटर है तो ये काफ़ी इफ़िशियंट हीटर है, इसमें कोई मतलब नॉइस नहीं है। उसके बाद में इफ़िशियंट हीटर इसलिए है कि इसमें पावर कंजम्पशन कम है एज़ कम्पेयर टू जैसे दूसरे हीटर्स हम रूम हीटर यूज़ करते हैं उसके मुकाबले। हीटर को हम अभी ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं। तो जैसे हीटर को अगर मुझे ओपन करना है तो पहले इस हीटर को ऐसे टिल्ट कर लीजिए। उसके बाद में जैसे नीचे से यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग पहले हमें इसका निकाल लेना है। स्प्रिंग निकालने के बाद में यहाँ से सील इसकी निकाल लेनी है। अभी सील हम इसकी निकाल लेंगे एक बार। यहाँ से ऐसी इसकी सील निकल जाती है। उसके बाद में ऊपर में भी एक स्क्रू दिया गया होता है फ्लिप के नीचे में, तो वो स्क्रू एक बार खोल लेना है पहले। उसके बाद में स्लाइड होके सामने ऐसा पुल करके नीचे से ऐसा निकल जाता है। अभी हम इसमें अगर पार्ट्स देखते हैं, पार्ट्स क्या क्या लगे हुए हैं, तो जैसे पहले तो मेन सप्लाई आ गया, मेन सप्लाई आता है। उसके बाद में मेन सप्लाई आने के बाद में यहाँ पे जैसा जंक्शन दिया गया है, अभी जंक्शन दिया गया है तो उसके ऊपर जैसा फ़ैन लगा है, तो ये पीटीसी फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। तो पीटीसी फ़ैन भी आपको खोल के दिखाएंगे कैसा दिखता है पीटीसी फ़ैन। उसके बाद में जैसा पैनल पे आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, तो यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, तो यहाँ पे टाइमर दिया गया है इसमें। अभी टाइमर के बाद में हम सामने के फ्रंट पैनल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 2 बटन्स दी गई है, स्विचेस दिए गए हैं। तो ये स्विचेस की वायरिंग ऐसी यहाँ पे दी गई है। अभी उसके ऊपर में सबसे टॉप में थर्मोस्टेट दिया गया है। ये कॉमन टाइप का थर्मोस्टेट होता है जो ओटीजी वगैरह में भी यूज़ होता है और आपने देखा भी होगा। अभी थर्मोस्टेट दिया गया है, तो देखिए यहाँ से पहले पैनल में हम देखते हैं तो यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम के लिए थर्मोस्टेट दिया गया है। तो उसके बाद में यहाँ पे जैसे हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, और हीटिंग एलिमेंट जैसे गैस सेल के ऊपर टाइट की गई है, और इसके अंदर में ऑयल फील्ड होता है, ठीक है। तो हमने जो पार्ट्स देखे हैं, तो पार्ट्स में है जैसा पीटीसी फ़ैन हो गया हमारा, उसके बाद में टाइमर हो गया, टाइमर के बाद में ड्यूअल स्विच हो गए, उसके बाद में थर्मोस्टेट हो गया, उसके बाद में एलिमेंट हो गया। अभी एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके पार्ट्स कैसे चेक करते हैं। जैसे इसमें पीटीसी फ़ैन दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था पीटीसी फ़ैन का यूज़ क्या होता है। अभी पीटीसी फ़ैन दिया गया है तो यहाँ पे देखिए जैसा हीटर लगा हुआ है, तो ये हीटर को सप्लाई आता है, ये हीट होता है। उसके बाद में जब ये फ़ैन वर्क करता है तो यहाँ से एयर सक करके यहाँ से हॉट एयर वो ब्लो करता है। तो इस प्रकार हमारा ये पीटीसी फ़ैन वर्क करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे भी थर्मोस्टेट दिया गया होता है। अगर इसका टेम्परेचर अगर रीच हो जाता है ज़्यादा, अगर बियॉन्ड चले जाता है, तो ये थर्मोस्टेट इस फ़ैन को भी कट कर देता है, उसके साथ साथ ये हीटर को भी कट कर देता है। जैसे हमने कौन कौन से पार्ट इसमें लगे हैं वो भी देख लिए, उसके बाद में कहाँ पे पार्ट्स लगे हैं वो भी देख लिए। अभी ये जो सारे पार्ट्स लगे होते हैं ये सब एसी पे वर्क करते हैं, अल्टरनेट करंट पे ही वर्क करते हैं। अभी होता है ऐसा है इसमें कि जैसे पार्ट्स अगर हमें चेक करना है, तो पार्ट्स अगर चेक करना है तो शायद एक कंटिन्यूटी टेस्टर से भी हम पूरे पार्ट्स इसके चेक कर सकते हैं। अभी जैसा सबसे मेन पार्ट हम देखेंगे इसमें, जैसा एलिमेंट लगा हुआ है इसमें, तो एलिमेंट इसमें अगर लगा हुआ है तो एलिमेंट ये वर्क करता है 2 स्टेप पे वर्क करता है। एक तो होता है मिनिमम हीटिंग पे,
एक होता है मैक्सिमम हीटिंग पे और एक होता है मिड हीटिंग पे। मीडियम हीटिंग पे अगर होता है तो उसमें कैसा होता है, जैसे 2 हीटिंग का सिस्टम मैंने आपको इसमें बताया, तो वहाँ पे 2 टॉगल स्विच और 2 बटन लगी हुई है ऊपर में। अभी जो एलिमेंट हमारा लगा हुआ है तो एलिमेंट के ऊपर में 3 टर्मिनल बने हुए हैं। अगर एलिमेंट अगर हम चेक करना है 3 टर्मिनल क्यों बने ये भी अगर देखना है तो एक तो टर्मिनल इसका न्यूट्रल हो जाता है और इसके दो टर्मिनल बने होते हैं वो लाइन होते हैं। अभी जिस समय मैं बटन से अगर सिलेक्ट करूंगा मिनिमम टेम्परेचर तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट का तरफ सप्लाई आना स्टार्ट होता है एक ही थिम्बल पे और न्यूट्रल तो स्टार्ट ही होता है। अगर मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ मीडियम पे और इसका अगर मुझे टेम्परेचर इधर मैक्स करना है तो मैक्स करते वक्त दोनों इस पे फेज आते हैं और न्यूट्रल इसका एक ही होता है। अगर इसमें मुझे चेक करना है कि हमारा एलिमेंट सही है या नहीं है तो इसके तीन थिम्बल बने हैं तो तीनों थिम्बल पे इसकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो पहले मैं न्यूट्रल पे एक थिम्बल लगा देता हूँ, कनेक्शन लगा देता हूँ न्यूट्रल के ऊपर और यहाँ पे पहले एक थिम्बल पे चेक करता हूँ तो इसमें जैसे कंटिन्यूटी आ रही है सेम कंटिन्यूटी दूसरे थिम्बल पे भी इसकी आनी चाहिए तो इसमें भी आ रही है। उसके बाद में सेम कंटिन्यूटी दोनों अपोजिट थिम्बल की भी आनी चाहिए तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट ओके है। अभी एलिमेंट अगर ओके है तो मुझे इसके बाद एक और चीज़ देखनी है, जैसे इसमें भी थर्मोस्टेट लगा हुआ है। हो सकता है थर्मोस्टेट ये एलिमेंट के ऊपर लगा है, ये थर्मोस्टेट हो सकता है कि ये रेडिएटर बॉडी पे भी लगा हो सकता है। अगर मैं ये थर्मोस्टेट अगर मुझे ये चेक करना है तो जैसे थर्मोस्टेट का स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे तो ये थर्मोस्टेट के ऊपर स्पेसिफिकेशन जो दिया गया हुआ है वो 250 वोल्ट और उसके ऊपर जो डिग्री सेल्सियस का दिया है 130 डिग्री सेल्सियस तक के वर्क करता है, उसके बाद ये कट कर देता है। अभी जैसे हम थर्मोस्टेट को हमें अगर चेक करना है तो मैं थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी रखता हूँ, उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे थर्मोस्टेट के इस पे कंटिन्यूटी रखता हूँ तो ये थर्मोस्टेट भी ओके है। ठीक है, अगर हमें फ़ैन चेक करना है तो फ़ैन को हम डायरेक्ट एसी सप्लाई देके भी चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट एसी सप्लाई देना है तो यहाँ पे फेज दे दिया, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर पोलैरिटी भी अगर इसकी चेंज हो जाती है। और अगर हमें ये एलिमेंट भी चेक करना है फ़ैन का, जो पीटीसी फ़ैन हम जिसे बोलते हैं, तो पीटीसी अगर एलिमेंट हमें चेक करना है तो ये भी एलिमेंट अगर चेक करना है तो कंटिन्यूटी से ही चेक होता है। तो जैसे मैं इस तरीके से इसके चेक कर लेता हूँ तो देखिए एलिमेंट में इसमें भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है दोनों थिम्बल के ऊपर लगाने के बाद में। तो ये वाला पीटीसी हीटर भी हमारा ओके है। अभी इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा जो फ़ैन है उसके ऊपर भी एक थर्मोस्टेट लगा होता है तो ये थर्मोस्टेट भी हम चेक कर लेते हैं ओके है कि नहीं है। तो जैसे एक थिम्बल पे यहाँ पे रख लेता हूँ इसके कंटिन्यूटी के लिए और एक थिम्बल पे यहाँ पे देता हूँ, देखिए ये भी थर्मोस्टेट हमारा ओके है। तो इस प्रकार हमने फ़ैन भी चेक कर लिए है, उसका जो कॉइल है वो भी चेक कर लिए, इसके ऊपर लगा हुआ थर्मोस्टेट भी चेक कर लिए। अभी जैसे हमें क्या होता है, जैसे इसमें हमें थर्मोस्टेट लगाया हुआ है जो मेन थर्मोस्टेट है जिससे हम इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। हमारे जैसे ऑयल रेडिएटर का टेम्परेचर हमें कितना चाहिए उसके हिसाब से अगर मेंटेन करना है तो इस थर्मोस्टेट से मेंटेन करते हैं। तो इसमें जैसे 2 पॉइंट बने हुए हैं तो दोनों पॉइंट पे रख के भी हम इसे चेक कर सकते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही है। अगर दोनों पॉइंट पे रख के इसकी कंटिन्यूटी अगर आ रही है तो ये थर्मोस्टेट ओके है। दोनों पॉइंट के ऊपर रखने के बाद अगर इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है इसका मतलब ये थर्मोस्टेट ओके नहीं है। तो इसमें जैसे हमने प्रॉब्लम फाइंड किया है कि इसका थर्मोस्टेट ख़राब है तो एक बार आपको ये भी दिखा देते हैं कि अगर थर्मोस्टेट अगर सही थर्मोस्टेट अगर इसमें लगा रहता है वर्किंग वाला तो उसकी कंटिन्यूटी कैसी आती है। तो इस प्रकार हमने ये चेक कर लिए है कि इसमें जितने भी पार्ट लगे हुए हैं कैसे टेस्ट होते हैं। तो एक बार हम ये थर्मोस्टेट चेंज करने के बाद में भी चेक करते हैं कि थर्मोस्टेट लगाने के बाद में उसमें कंटिन्यूटी आती है कि नहीं आती है। तो एक बार थर्मोस्टेट उसमें चेंज कर लेते हैं हम। जैसे हमने देखा था कि थर्मोस्टेट हमारा ख़राब था तो हमने यहाँ पे थर्मोस्टेट चेंज कर दिया है। तो थर्मोस्टेट चेंज करने के बाद में एक बार देख लेते हैं दोनों टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही है। तो देखिए दोनों टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब हमारा थर्मोस्टेट ओके है। तो इस प्रकार हमने इसका वर्किंग देखा है, उसके बाद में इसमें कितने पार्ट्स लगे और कौन से पार्ट्स कहाँ पे लगे ये भी देखा है, उसके बाद में पार्ट्स की टेस्टिंग कैसे करते हैं ये भी देखा है। धन्यवाद। हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए।